नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एरुटेरिया वार्षिकांक बुक से 100 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर का क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसका पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और देखिए, एक शायद आज या कल वीडियो थोड़ा जो कम अपलोड होगा, क्योंकि अभी हम कोई काम में बिजी हैं। वो काम जैसे ही कंप्लीट होता है तो फिर से वीडियो को बहुत तेज़ी से अपलोड किया जाएगा, ताकि एग्ज़ाम के पहले सारे कुछ को कंप्लीट कर दिया जाए। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत का प्रथम जल टैक्सी सेवा कहाँ शुरू हुआ है? तो मुंबई में शुरू हुआ है। और मुंबई किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। तो भारत का प्रथम जल टैक्सी सेवा कहाँ पर शुरू हुआ है? मुंबई महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। भारत का प्रथम जल मेट्रो प्रोजेक्ट वाला शहर कौन बना है? तो कोचिंग बना है। कोचिंग केरल राज्य में स्थित है। पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरुआत करने वाला प्रथम राज्य कौन बना है? तो उड़ीसा बना है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा। पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरुआत करने वाला प्रथम राज्य कौन बना है? तो उड़ीसा बना है। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो हैदराबाद में खोला गया है, जो तेलंगाना की राजधानी है। दक्षिणी ध्रुव को ट्रैक करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन बनी है? तो हरप्रीत सिंह चंडी बनी है। हरप्रीत सिंह चंडी। अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम अश्वेत महिला कौन है, तो हरप्रीत सिंह चंडी हैं। और जो हरप्रीत सिंह चंडी हैं, इन्हें जो ब्रिटेन का नागरिकता दिया गया है, इन्हें जो है हरप्रीत सिंह चंडी को ब्रिटेन का नागरिकता दिया गया है। भारत का पहला हेली हब कहाँ पर खुलेगा? तो कहाँ पर खुलेगा? गुरुग्राम में भारत का पहला हेली हब खुलेगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT भारत से बाहर सर्वप्रथम कहाँ पर खुलेगा? तो UAE में खुलेगा। कहाँ पर खुलेगा? UAE में खुलेगा। संयुक्त अरब अमीरात में भारत से बाहर पहला IIT खुलेगा। भारत में बुलेट ट्रेन के लिए बनने वाली पहली स्टेशन कौन होगी? तो सूरत होगी। कौन होगी? सूरत। भारत का जो बुलेट ट्रेन बनाया जा रहा है, ये जापान के सहयोग से बनाया जा रहा है। भारत का पहला सैनिटरी नमकीन मुक्त गांव कौन बना है? तो कुंभलांगी गांव बना है। कुंभलांगी गांव बना है, जो केरल में स्थित है। भारत का पहला कोल टू मेथनॉल पायलट प्लांट की शुरुआत किसने की है? तो भेल के द्वारा किया गया है, हैदराबाद में। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए। भारत का पहला कोल टू मेथनॉल पायलट प्लांट की शुरुआत किसने की है? तो भेल के द्वारा किया गया है। और भेल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। भारत का पहला पॉडकास्ट किस्सा खादी का किस पुलिस की पहल है? तो दिल्ली पुलिस की पहल है। डिजिटल न्याय घड़ी शामिल करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन बना है? तो गुजरात उच्च न्यायालय बना है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा। डिजिटल न्याय घड़ी शामिल करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन बना है? तो गुजरात उच्च न्यायालय बना है। 12.758 किलोमीटर की बनने वाली भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन होगी? तो उधमपुर से श्रीनगर और श्रीनगर से बारामूला रेल लिंक परियोजना होगी। स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत करने वाला भारत का पहला पुलिस बल कौन बना है? तो दिल्ली पुलिस बना है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए। स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत करने वाला भारत का पहला पुलिस बल कौन बना है? तो दिल्ली पुलिस बना है। भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य कौन बना है? तो हिमाचल प्रदेश बना है। नेक्स्ट है, भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला किसे घोषित किया गया है? तो गंजम डिस्ट्रिक्ट को घोषित किया गया है, जो उड़ीसा में स्थित है।
नासा के अंतर्राष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो जाह्नवी डांगेती बनी है। जाह्नवी डांगेती बनी है। यह आंध्र प्रदेश की हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश ने पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी है? तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। इनके द्वारा जो दिल्ली के द्वारा जो है पहले शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी गई है, जहां पर आम आदमी की सरकार है। भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन बनी है? तो आयशा अजीज बनी है और इनका उम्र कितना है? 25 वर्ष इनका उम्र है। भारत के दूसरे सबसे लंबे एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो 594 किलोमीटर है। और जो गंगा एक्सप्रेसवे है किस राज्य में बन रहा है? तो उत्तर प्रदेश में बन रहा है। भारत की सबसे बड़ी रिक्लाइनिंग बुद्ध मतलब कि शयन मुद्रा में, सोया हुआ मुद्रा में की प्रतिमा को कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो बोध गया बिहार में जो है भारत की सबसे बड़ी शयन मुद्रा में बुद्ध की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। भारत का सबसे लंबा स्टील आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो मेघालय में किया गया है। मेघालय में किस सुरंग को 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो अटल रोड टनल को। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए। किस सुरंग को 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो अटल रोड टनल को। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस रेलवे स्टेशन पर बनेगा? तो हुबली रेलवे स्टेशन पर बनेगा, जो कहाँ पर है? हुबली, ध्यान, हुगली नहीं, हुबली। ये कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है। भारत का सबसे अधिक हवाई अड्डे की संख्या वाला राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश बना है। यहाँ पर जो 8वां हवाई अड्डा है वो आपके बरेली में बनेगा। भारत का सबसे अधिक हवाई अड्डों की संख्या वाला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। यहाँ का जो 8वां हवाई अड्डा कौन बनेगा, कहाँ पर बनेगा? तो बरेली में बनेगा। भारत में अपनी तरह की पहली साइकिलिंग नीति ड्राफ्ट किसने जारी की है? तो चंडीगढ़ के द्वारा जारी किया गया है। भारत में अपनी तरह की पहली साइकिलिंग नीति ड्राफ्ट किसने जारी की है? तो चंडीगढ़ के द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट है टाटा पावर और टाटा मोटर्स ने संयुक्त रूप से भारत के सबसे बड़े सोलर कारपोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो पुणे में किया है। कहाँ पर किया है? पुणे में किया है। उड़ीसा के सबसे लंबी पुल टी सेतु का उद्घाटन किस नदी पर किया गया है? तो महानदी पर किया गया है। टी सेतु पुल का उद्घाटन महानदी पर ही हीराकुंड बांध है। जम्मू कश्मीर के पहले दूध गांव किसे घोषित किया गया है? तो जेरी बस्ती को घोषित किया गया है। जेरी बस्ती को। भारत के पहले जियो पार्क कहाँ खोले जाएंगे? तो लम्हेता गांव जबलपुर मध्य प्रदेश में खोला जाएगा। भारत के पहले जियो पार्क। किस राज्य ने भारत में अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च किया है? तो कर्नाटक राज्य ने भारत में अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। भारत का पहला पेपरलेस न्यायालय कौन बन गया है? तो केरल हाईकोर्ट बन गया है। भारत का पहला पेपरलेस न्यायालय कौन बन गया है? तो केरल हाईकोर्ट बन गया है। विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट किस शहर में शुरुआत होगी? तो दुबई में होगी। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए। विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट जिसका नाम है द जेट किस शहर में शुरुआत होगी? तो दुबई में होगी। दुबई किस देश में स्थित है? तो यूएई में स्थित है, संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित होगा? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थापित होगा। नेक्स्ट है भारत की पहली ग्रीन अमोनिया नीति को किस मंत्रालय ने अधिसूचित किया है?
तो बिजली मंत्रालय ने अधिसूचित किया है भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया नीति को। हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। किस शहर में भारत का पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई शुरू की गई है? तो बेंगलुरु में। आईओसी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन किस शहर में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगी? तो मथुरा में स्थापित करेगी। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन किस शहर में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन परिवहन परियोजना मोबिलिटी स्थापित करेगी? तो लेह लद्दाख में स्थापित करेगी। नेक्स्ट है OIL इंडियन ऑयल लिमिटेड किस पूर्वोत्तर राज्य में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? तो असम में। दोबारा देखिएगा, OIL किस पूर्वोत्तर राज्य में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? तो असम में स्थापित करेगा। नेक्स्ट है गेल जो है किस शहर में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की पहली परियोजना शुरू की है? तो इंदौर मध्य प्रदेश में शुरू किया है। नेक्स्ट है एनटीपीसी द्वारा भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो सिमहाद्री आंध्र प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। दोबारा देखिएगा, एनटीपीसी द्वारा भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो सिमहाद्री आंध्र प्रदेश में स्थापित की। नेक्स्ट है कौन सा देश हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च करने की घोषणा की है? तो भारत और अमेरिका के द्वारा जो है हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च करने की घोषणा की गई है। 100% महिला स्वामित्व वाला भारत का पहला औद्योगिक पार्क कहाँ पर खोला गया है? तो हैदराबाद तेलंगाना में खोला गया है। 100% महिला स्वामित्व वाला भारत का पहला औद्योगिक पार्क कहाँ पर खोला गया है? हैदराबाद तेलंगाना में खोला गया है। किस देश ने पहली बार नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति दी है? तो इजराइल ने जो है नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति दे दी है। एशिया का पहला शहतूत जीवाश्म किस राज्य में खोजा गया है? तो राजस्थान में खोजा गया है एशिया का पहला शहतूत जीवाश्म। किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति लागू की है? तो पाकिस्तान ने लागू किया है। किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति लागू की है? तो पाकिस्तान ने लागू किया है। अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो माया एंजेलो बनी है। विश्व में सबसे लंबे मेट्रो नेटवर्क वाला शहर कौन बना है? तो संघाई बना है जो चीन में स्थित है। विश्व में सबसे लंबे मेट्रो नेटवर्क वाला शहर कौन बना है? तो संघाई बना है जो चीन में स्थित है। $3 ट्रिलियन के शेयर बाजार मूल्य वाली विश्व की पहली कंपनी कौन बनी है? तो एप्पल बनी है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए, $3 ट्रिलियन के शेयर बाजार मूल्य वाली विश्व की पहली कंपनी कौन बनी है? तो एप्पल बनी है। किस देश ने कृत्रिम सूरज के बाद अब अपना पहला कृत्रिम चंद्रमा भी तैयार कर लिया है? तो चीन के द्वारा। ऊँटों के लिए दुनिया का पहला लग्जरी होटल कहाँ पर बनाया गया है? तो सऊदी अरब में बनाया गया है। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो जारा रदरफोर्ड बनी है जो बेल्जियम की हैं और इनका उम्र 19 साल था। विश्व के सबसे बड़े अक्षय ऊर्जा पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो कच्छ गुजरात में किया जाएगा। विश्व के सबसे बड़े अक्षय ऊर्जा पार्क का निर्माण। दुनिया का सबसे बड़ा नहर लॉक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो नीदरलैंड में किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा नहर लॉक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? नीदरलैंड में किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश कौन बना है? तो भारत देश बना है। दुनिया का सबसे बड़ा दूध आयात करने वाला देश कौन बना है? तो चीन बना है। उत्पादक में भारत हो जाएगा
और आयात करने वाला देश में हो जाएगा चीन। दुनिया की सबसे नया गणराज्य कौन बना है? तो बारबाडोस बना है। दुनिया का सबसे नया गणतंत्र कौन सा देश बना है? तो बारबाडोस बना है। भारत ने किस दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई है? तो उमलिंगला दर्रा पर। उमलिंगला दर्रा पर भारत ने किस दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई है? तो उमलिंगला दर्रा पर बनाई है। विश्व के सबसे ऊंचे रेत के किला का निर्माण किस देश में किया गया? तो डेनमार्क में किया गया है। विश्व के सबसे ऊंचे रेत के किला का निर्माण किस देश में किया गया है? तो डेनमार्क में किया गया। एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक नाथरक्स का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इंदौर मध्य प्रदेश में जो है एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड ट्रैक नाथरक्स का उद्घाटन किया गया है। विश्व में सबसे अधिक तितली की प्रजातियाँ किस देश में पाई जाती है? तो कोलंबिया में पाई जाती है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा किस देश में खोजा गया है? तो बोत्सवाना में खोजा गया है। बोत्सवाना में खोजा गया है। दुनिया की सबसे पुरानी पशु गुफा पेंटिंग कहाँ खोजी गई है? तो इंडोनेशिया में खोजा गया है। एशिया का सबसे बड़ा मवेशी पार्क किस राज्य में खोला गया है? तो तमिलनाडु राज्य में खोला गया है। अटलांटिक महासागर को अकेले नाव चलाते हुए पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? तो जैस्मिन हैरिसन बनी है। जैस्मिन हैरिसन बनी है। विश्व का सबसे छोटा सरीसृप किस देश में खोजा गया है? तो मेडागास्कर में खोजा गया है। विश्व का सबसे बड़े पवन ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? तो दक्षिण कोरिया कर रहा है। विश्व का सबसे बड़ा मछली प्रजनन क्षेत्र किस सागर में खोजा गया है? तो बेडेल सागर में खोजा गया है। विश्व का सबसे बड़ा मछली प्रजनन क्षेत्र जो है किस सागर में खोजा गया है? तो बेडेल सागर में खोजा गया है। भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को किसने शुरू किया है? तो असम ने शुरू किया है। भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को। भारत के पहले ग्राफीन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की मंजूरी कहाँ पर मिली है? तो केरल में दी गई है। भारत के पहले ग्राफीन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की मंजूरी। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का निर्माण कहाँ पर किया गया है? तो गुरुग्राम में किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को किसने लॉन्च किया है? तो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। वैज्ञानिकों ने यूरेनियम का सबसे हल्का प्रकार विकसित की, इसे क्या नाम दिया गया है? तो इसे नाम दिया गया है यूरेनियम 214। क्या नाम दिया गया है? यूरेनियम 214 नाम दिया गया है। मौसम और जलवायु परिवर्तन का पूर्वानुमान लगाने वाला दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का विकास कौन सा देश कर रहा है? तो कर रहा है यूनाइटेड किंगडम कर रहा है। कौन कर रहा है? यूके कर रहा है। वैज्ञानिकों ने अभी तक के सबसे छोटे ब्लैक होल की खोज की, उसका नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम यूनिकॉर्न रखा गया है। यूनिकॉर्न उसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट है बेगोनिया प्रजाति का सबसे बड़ा पौधा बेगोनिया गिंगेटिका कहाँ खोजा गया है? तो तिब्बत में खोजा गया है। बेगोनिया प्रजाति का सबसे बड़ा पौधा कहाँ पर खोजा गया है? तो तिब्बत में खोजा गया है। हाइड्रोजन के असमान बादल से बनी आकाशगंगा में सबसे लंबी संरचना की खोज वैज्ञानिकों ने की, इसका नाम क्या दिया है? तो मैगी इसका नाम दिया है। मैगी इसका नाम दिया है। इसे दोबारा देखिएगा। हाइड्रोजन के असमान बादल से बनी आकाशगंगा में सबसे लंबी संरचना की खोज वैज्ञानिकों ने की, इसका नाम क्या दिया गया है? तो मैगी इसका नाम दिया गया है। भारत का पहला पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर बन रहा है? तो लखनऊ में बन रहा है। भारत की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न एंटरप्राइजेस कौन बनी है? तो CSK बनी है। चेन्नई सुपर किंग्स बनी है। 1000वां अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय वनडे मैच खेलने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना है? तो भारत देश बना है। भारत का दूसरा तथा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कहाँ पर हो रहा है? तो जयपुर में हो रहा है।
भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी की स्थापना रेल मंत्रालय द्वारा कहाँ पर की जा रही है? तो किशनगंज दिल्ली में। भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी की स्थापना रेल मंत्रालय द्वारा कहाँ की जा रही है? तो किशनगंज दिल्ली। इस क्वेश्चन को चेक भी कीजिएगा आप लोग। रणजी ट्रॉफी के पदार्पण मैच में 13 शतक लगाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो शकीब उल गनी बने हैं। इनका संबंध बिहार से है। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में भारत का दूसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बने हैं? तो रविचंद्रन अश्विन बने हैं। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बने हैं? तो साकिब उल हसन बने हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में विश्व का तीसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बने हैं? तो जेम्स एडरसन। विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रमेश बाबू प्रज्ञानंदन। भारत का पहला बांस गांव किस राज्य में बना है? तो त्रिपुरा में भारत का पहला बांस गांव बना है। भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 की नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो नासिक में। इसे दोबारा देखिएगा। भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 की नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो नासिक में किया गया है। 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी कौन बनी है? तो डाबर कंपनी बनी है। एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट गोवर्धन संयंत्र की शुरुआत कहाँ पर की गई है? इंदौर मध्य प्रदेश में किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट। भारत का पहला OECM किसे घोषित किया गया है? तो अरावली जैव विविधता पार्क को। भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला राज्य स्तरीय वर्ड पक्षी एटलस किसने जारी किया है? तो केरल के द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा? केरल के द्वारा भारत का पहला राज्य स्तरीय बर्ड या पक्षी एटलस को जारी किया गया है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो ओंकारेश्वर बांध मध्य प्रदेश में। किस एक्सप्रेसवे पर भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा वन्यजीव संरक्षण गलियारा होगा? तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर 12 किलोमीटर का होगा। नए 6 परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी के बाद जैतापुर महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा उत्पादन स्थल बन रहा है। अब इसकी कुल कितना मेगावाट क्षमता होगा? तो 9900 मेगावाट आपकी क्षमता होगा। 9900। इसे दोबारा देखिएगा। नए 6 परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी के बाद जो है जैतापुर जो महाराष्ट्र में स्थित है, तो जैतापुर भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा उत्पादन स्थल बन रहा है। अब इसकी कुल कितना मेगावाट क्षमता होगी? तो 9900 मेगावाट इसकी कुल क्षमता होगी। तो टोटल 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया गया। आपको वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट करके बता सकते हैं और इसका PDF को टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू।